जय हिंद साथियों। आज हम लोग सीखने वाले हैं खंड बा का कला वर्ग। जैसे कि हम वादा को हर दिन का पेपर मिलेगा सेक्शन वाइज, तो आज से आप लोगों के लिए हम प्लेलिस्ट बना देंगे जिससे आप लोगों की तैयारी और अच्छे से हो जाए, कोई भी सेक्शन पढ़ने में आपको कठिनाई ना हो। तो देखिए, खंड बा है कला वर्ग। कल वीडियो बनाए थे आप लोगों के लिए हिंदी और जीएस की, आज रीजनिंग की बनेगी वीडियो और जीएस की, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल होंगे और कुछ क्वेश्चन हिंदी का भी आता है इसमें। अब देखिए, करंट अफेयर्स के लिए हम भी एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, बस जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 51 है, नए राज्य गठन की शक्ति निहित होती है। तो जो राज्य बनते हैं ना, वो बनते हैं संसद के अधीन, तो इसका सही आंसर रहेगा संसद में। क्वेश्चन नंबर 52 है, संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे। तो कुल सदस्यों का 10वां भाग। आप लोग पढ़े होंगे संविधान में, नहीं तो इसकी वीडियो बनी है, आप लोग जाकर पहले उसे देखिए फिर इसको सॉल्व करिएगा। और हाँ, रीजनिंग का भी ऐसे हम लोग करेंगे, सेट हल करेंगे इस प्लेलिस्ट में। और जो जब पढ़ना होगा कोई चैप्टर आपको, तो जाकर प्लेलिस्ट में पढ़ना। रीजनिंग की एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है जिसमें सभी चैप्टर को कवर किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो क्या है आंसर इसका? डी ऑप्शन, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। ये 5 नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। तो इसका सही आंसर रहेगा सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर रहेगा रायसेन यानी कि मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो ये इसमें क्या होता है, उपराष्ट्रपति ये नहीं होते हैं, बाकी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीनों अंग होते हैं पार्लियामेंट के, है ना भैया। तो ऑप्शन नंबर रहेगा डी, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्तराखंड की कुल संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन में कितना है। तो इसका सही आंसर रहेगा 5, ऑप्शन नंबर बी है। किस राज्य में कितनी सीट है लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए, आप लोग अच्छे से देख लेना। इसकी वीडियो हम लोग बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। तो दो आब, जैसे कि पंजाब है तो 5 नदियों का समूह है, वैसे दो आब है, इसमें 2 नदियों का समूह रहेगा। ठीक भैया। देखिए क्वेश्चन नंबर के निम्नलिखित में से किस राज्य में घने सदापर्णी वन आच्छादन के अंतर्गत विशालतम क्षेत्रफल है। तो उसका सही आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 60, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के संदर्भ में टीबी किस वर्ष तक देश से खत्म हो जाएगी। तो 2025 तक वादा किए हैं सरकार कि इस डेट पर ख़त्म हो जाएगी। देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 61 है, अब आप लोग केवल सेट ही सॉल्व करिए और देखना है वीडियो तो जाकर देखिएगा, बाकी पढ़िए भी और सुबह शाम एक सेट डेली सॉल्व करिए क्योंकि समय बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किसे हरित सोना कहा जाता है। तो बांस को, है ना भैया, बांस को कहते हैं। देखिए अगला, लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम देश है। तो इसका सही आंसर रहेगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है सही। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? राज्य सरकार। त्रिस्तरीय चुनाव होता है ना ये सब, तो ये नागौर में शुरू हुआ था 1959 में। तो आप लोग इसका टिक मारेंगे, इसका सही आंसर रहेगा राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 64 है, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। तो राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, इसके पहले क्वेश्चन आया था जो उसी तरह से है, तो इसका सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 है, सरकार के संसदीय
रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। जितने भाग हैं संविधान में कहाँ से कौन लिया गया है? आप लोग अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 66 है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र लिखकर किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर, है ना। देखिए क्वेश्चन अगला 67 है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनका काम कौन करेगा? तो ऑप्शन नंबर रहेगा सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 68 है, क्वेश्चन नंबर 68 है, रूसी यात्री निकितिन किसके शासनकाल में बाहमनी राज्य में आया था? तो क्वेश्चन रहेगा मोहम्मद तृतीय रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो क्वेश्चन रहेगा लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो ये रहेगा, ये सभी लिए थे, राजकुमारी अमृत कौरी भी लिए थी, सरोजिनी नायडू भी ली थी और कमला देवी चट्टोपाध्याय भी ली थी। ये सभी रहेगा आंसर। ऑप्शन नंबर रहेगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी को चुना गया था, हाँ भैया। ऑप्शन नंबर रहेगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? तो देखिए एक ट्रिक बताए हैं आपको, BSP, उस आधार पर बृहस्पति और शनि इसका सही आंसर रहेगा, बृहस्पति और शनि, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 74, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। ऑप्शन रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 75 है, निम्नांकित में से कौन सा वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर रहेगा छुआछूत, यानी कि अस्पृश्यता उन्मूलन। ऑप्शन नंबर रहेगा डी। बाकी सारे थे ऑप्शन जितने हैं इसमें, ये नहीं था डी। अब देखिए क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है, भूपाटी में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक प्रचुरता है? तो सिलिका की है, सिलिका की। क्वेश्चन नंबर 77 है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा रिएक्टर पैमाने पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, भूमि विकास बैंक भाग है? तो क्या रहेगा इसे आंसर का? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है सहकारी शाख संरचना का। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, का पार्ट एक स्वायत्त संस्था है जो निम्नलिखित के अधीन कार्य करती है? तो सही आंसर रहेगा इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय, है ना। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबुर्नी के संबंध में सही नहीं है? तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यही सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए यही गलत है। 81 नंबर है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है? तो जैनुल आबिदीन थे, है ना। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो इसकी वीडियो बनी है, आप लोग जाकर देखना अच्छे से। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण, है ना। देखिए ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से किस धारा के कारण पेरू तट का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एल नीनो धारा के कारण। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? तो इसका सही आंसर रहेगा अजातशत्रु के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 85 है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासनों के सिद्धांत की पुस्तक है ये, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर देखो 86 क्या है, निम्न में से कौन सा एक महासागरीय धाराओं के जनक का कारण नहीं है? तो क्या है आंसर रहेगा इसका, तटरेखाओं की आकृति और विन्यास का। ये क्वेश्चन भूगोल का है, आप लोग जाकर देखना अच्छे से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। लिखा है 87 नंबर क्वेश्चन, सूर्य तप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने या किसके द्वारा
निभा जाती है। तो क्वेश्चन रहेगा इसका सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। जब अधिक गर्मी पड़ती है तो CO2 ही जिम्मेदार होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 88 है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं तो 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर। ध्यान दीजिएगा, इस सेक्शन में भूगोल, करंट अफेयर्स और कुछ विज्ञान क्वेश्चन भी शामिल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसके सूचक होती है? तो अगर अचानक आएगी तो तूफान आता है, धीरे धीरे आएगी तो बारिश होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? जितने मुख्यालय हैं आप लोग याद कर लेना, एग्जाम में पूछता है। जिनेवा में है ये, इसका सही आंसर रहेगा जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 91 है, पत्र स्वर्ण का अर्थ है? इसका सही आंसर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, ये इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक संज्ञा है। हिंदी का क्वेश्चन डाल रहे हैं ये लोग 92 में। क्वेश्चन अगला देखिए 93, चलाचल शब्द कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि में आती है। आप लोग संधि देखना जाकर, इसका वीडियो बना है। क्वेश्चन लिखा है 94, बहेलिया शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो आंखें टक होता है ना, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, संस्कृति का संधि विच्छेद क्या है? तो समधनकृत, ऑप्शन नंबर बी देखिए, समधनकृत है ना, ये सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, राजपुरुष में समास कौन सा है? तो ये तत्पुरुष समास है, आप लोग जानते ही हैं पहले से समास के बारे में, तो इसका सही आंसर रहेगा तत्पुरुष समास, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो स्वप्न, ये पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रसरमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा गुणवाचक, है ना। हिंदी क्वेश्चन भी डाल रहे हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 99 है, काहे री नालनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। पंकित के रचनाकार कौन है? कबीरदास हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर आपको एक कहावत देगा या एक कोई रचना देगा, या हो सकता है कि आपको कोई दोहा दे दे। अब पूछेगा ये किसका दोहा है या किसकी पंकित है ये, तो आप लोग अच्छे से पढ़ना हिंदी, क्योंकि ये सब नंबर बढ़ाते हैं एग्जाम में आपकी। तो इसका सही आंसर रहेगा कबीर। क्वेश्चन नंबर आखिरी है 100 है, निम्नांकित में दीर्घ संधि का उदाहरण है? तो राबिस है दीर्घ संधि, है ना भैया। तो संधि वाली वीडियो बनी है, आप लोग अच्छे से देखना इसे, 1 बार 2 बार, और दिन में कम से कम 3 बार से कम देखो ना वीडियो। देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा। और चल रहा है ये अरिहंत पब्लिकेशन का उत्तर प्रदेश B.Ed, जो भी एग्ज़ाम आपका हाल ही में होने वाला है 15 जून से, इसका पेपर सॉल्व चल रहा है। इसके बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये वीडियो बनी है और वो चैप्टर की, आप लोग पहले उसे देखिएगा फिर इसे देखिएगा तो समझ में आएगा। और हाँ, इतना ही नहीं, आप लोग इसे 3 से 4 बार देखना तो और अच्छे से आ जाएगा। ये सब आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसमें बड़ा हेल्प करेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।